बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए थे लास्ट वाली क्लास में। हम लोग को बताया था बेटा प्लैंक्स थ्योरी क्या होगा और किसी भी लाइट का अगर तुम्हारे पास वेवलेंथ है तो तुम एनर्जी कैसे निकाल सकते हो। एक तो सवाल भी हम तुमको कराए थे। ठीक है, आज वाली क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, आज वाली क्लास से हम लोग शुरू करते हैं बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना ध्यान से। ठीक है, सुनना ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। ठीक, हाँ भैया सुनते जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, देखो मान लो कि हमारे पास एक मेटल है। ठीक, ऐसा ये बच्चा यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये बच्चा यहाँ लाइट पड़ रही है, लाइट इसके ऊपर पड़ी। लाइट की फ्रीक्वेंसी बेटा कल फॉर्मूला बताया था, लाइट की जो एनर्जी होती है वो होती है hν। बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जितना भी काम था, जो भी थ्योरी दी गई है वो आइंस्टीन ने दी थी। ठीक है, और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन वो जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है बच्चा कि इसमें होता क्या है, थ्योरी क्या है, समझो ध्यान से। बच्चा hν है, hν लाइट है। ये बेटा वो इलेक्ट्रॉन से टकराई। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन से टकराई, लाइट की एनर्जी की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। लाइट की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक, ये बच्चा इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर तुमसे कोई कभी सवाल पूछा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो बेटा तुम नाम हेडिंग ही समझ लेना ध्यान से। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक और फोटो, फोटो और इलेक्ट्रिक, इसका मतलब बेटा फोटोन का इस्तेमाल करके अगर तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चा, उसको हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सही है ये बच्चा, हम लोग को सब समझ में आ गया। क्या समझ में आया बेटा कि अगर हम कभी भी फोटोन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब सुनो, सवाल ये है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चा कमलेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए बेटा, अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। हाँ अभी स्टार्ट किए बेटा, मत परेशान हो अंकित। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेटा उसको नाम देते हैं वर्क फंक्शन। सुनना ध्यान से बेटा, उसको क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन। तो क्या होता है वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसी को हम वर्क फंक्शन कहेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, वर्क फंक्शन। तो बेटा यही क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। अंकुश, हाँ बच्चा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये बेटा इलेक्ट्रॉन को, या इमिट इलेक्ट्रॉन, रिमूव नहीं लिखो, टू इमिट इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसी को हम नाम देंगे क्या बच्चा, वर्क फंक्शन। अच्छा समझो, आने वाली एनर्जी है क्या, hν है। ठीक है, खर्च कहाँ हो रहा बच्चा, खर्च हो रहा है यहाँ वर्क फंक्शन पे। ठीक है, अच्छा कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, पहले इस पे ध्यान देते हैं, बाकी सबको हटाओ। कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा कंडीशन क्या होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी, हाँ बच्चा मॉडर्न का टॉपिक है हमको पता है, लेकिन मेरा भी टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा बच्चा जब आने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए W चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए बेटा, W। आने वाली एनर्जी क्या है बेटा, hν। आने वाली एनर्जी hν जब W से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो आने वाली एनर्जी कितनी बेटा, hν, कितना एनर्जी चाहिए W। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब आने वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, W के बड़ी या W से बराबर हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब नहीं होगा, जब बेटा आने वाली एनर्जी कम पड़ जाए, इतना एनर्जी आए ही ना कि इलेक्ट्रॉन निकल सके, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा और सुन तो नहीं बेटा कमलेश,
नहीं बंद रहेगा। अब देखो सवाल आया, सवाल समझो ध्यान से बेटा, एच म्यू की वैल्यू डब्ल्यू से बड़ी है या डब्ल्यू के बराबर है, तभी हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है। ये बच्चा अगर तुमसे कोई बोला मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, जरा बताओ मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, मिनिमम कंडीशन, कम से कम कितना कंडीशन होना चाहिए, तब बच्चा एच म्यू की वैल्यू वो किसके बराबर होगी बेटा, डब्ल्यू के। कम से कम कितना कंडीशन चाहिए बेटा, एच म्यू की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, डब्ल्यू के। बेटा जिस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको नाम देते हैं क्या, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको क्या नाम देते हैं बेटा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा थ्रेशहोल्ड क्या है, कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। थ्रेशहोल्ड का मतलब ही है कि कम से कम कितना वैल्यू दी जाए। तो म्यू नॉट यहाँ पे क्या है बच्चा, म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट यहाँ पे है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। बचवा इसके नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इस्तेमाल करोगे कभी भी भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसके नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इस्तेमाल करोगे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कम से कम बच्चा इतनी एनर्जी की आवश्यकता है। यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को, सब कुछ क्लियर हो गया कि म्यू नॉट क्या है बच्चा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यू नॉट क्या है बेटा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मिनिमम कंडीशन हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक की हो गई, आगे चलो। अब मान लो, ठीक है, एक मिनट बेटा होल्ड करना, एक कॉल आ रही है। चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा गुड्डू। मान लो लेट आने वाली एनर्जी बेटा W से बड़ी है, आने वाली एनर्जी W से बड़ी है, मान लेते हैं ऐसा कि आने वाली एनर्जी W से बड़ी है। तो बच्चा सोचो ये तुम्हारी मेटल प्लेट है, ये तुम्हारी मेटल प्लेट है बच्चा, आ रही है कौन सी एनर्जी, एच म्यू आ रहा है। ठीक है, क्या खर्च हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकालने में W खर्च हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला तो कुछ एनर्जी बच जाएगी। भाई आने वाली एनर्जी तो ज़्यादा है ना W से, तो थोड़ा सा ही ना पार्ट खा पाएगा, बाकी एनर्जी बची रह जाएगी। तो बाकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो बची हुई एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चा, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर एच म्यू W से बड़ा हुआ तो बच्चा ध्यान रखना आने वाली एनर्जी क्या है बेटा, एच म्यू, वो कहाँ कहाँ खर्च हो रही, वो खर्च हो रही बेटा वर्क फंक्शन में, और जो एनर्जी बच गई वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ऐसा यही जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या नाम देंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा अंकुश। तो हमको ये अच्छे से समझ में आ गया कि आने वाली एनर्जी बेटा क्या है, एच म्यू, और वो कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। चलो आगे सोचते हैं, आगे समझते हैं। वर्क फंक्शन की वैल्यू थी क्या, अभी हम थोड़ी देर पहले वर्क फंक्शन को लिखवाएं बच्चा, पीछे वाले देखो, पिछले वाले में ये लिखा है वर्क फंक्शन किसके बराबर है बेटा, एच म्यू नॉट के। तो हम यहाँ पे W को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ बेटा, एच म्यू नॉट से। तो हमारे पास आ क्या जाएगा, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बच्चा जब तुम ये बुक में इस इक्वेशन को देखने जाओगे तो बेटा यहाँ के मैक्स लिखा होगा। अब इस के मैक्स का मतलब क्या है वो समझा रहे भैया। के मैक्स का मतलब ये है, के मैक्स का मतलब ये है कि बेटा ये आइडियल केस है। आइडियल केस कहने का मतलब परफेक्ट केस है बच्चा। ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है कि उतनी एनर्जी ना निकले जितनी एनर्जी चाहिए। भाई काइनेटिक एनर्जी हम जोड़ जाड़ के निकाल लें 200 जूल, लेकिन प्रैक्टिकल करने गए तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 160 जूल निकली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे कि लाइट दो ही जगह खर्च ही हो रही। हम ये मान के चल रहे कि लाइट यहाँ पे दो ही जगह खर्च हो रही। कहाँ कहाँ खर्च हो रही बच्चा, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा कहाँ बच्चा, काइनेटिक एनर्जी में।
प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब असल ज़िंदगी में जाओगे तो बेटा लाइट कई जगह खर्च हो सकती है बच्चा। वो वर्क फंक्शन में भी खर्च हो सकती है, वो काइनेटिक एनर्जी में भी खर्च हो सकती है। हो सकता है बच्चा मेटल को हीट करने में खर्च हो जाए, लाइट पड़ेगी तो मेटल हीट भी होगा, वहाँ भी खर्च हो सकती है। इसी वजह से यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा गया है। मतलब ये कौन सा केस है बच्चा? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मैथ्स माइटी। बेटा अपना असली नाम बता देना, ऐसे लिखोगे तो हम क्या बोलेंगे तुमको, ठीक है। तो बच्चा ये कहीं और भी खर्च हो सकता है, इसी वजह से यहाँ के मैक्स लिखा गया है बेटा। ये कौन सा केस है? आइडियल, जहां हम ये मान के चल रहे कि हमारी एनर्जी सिर्फ दो जगह खर्च हुई है, एक वर्क फंक्शन में, एक काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, क्लियर है अच्छे से? तुमको यही कैलकुलेट करने को आएगा बार बार, यही पूछेगा तुमसे। तो हमको ये फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन आ गई। सबको यहाँ तक समझ में आया? हाँ कंच, अरे नाम बदलते रहते तुम बैठ के, मैथ्स माइटी मैथ्स, ठीक है। हाँ प्लीज़ बेटा कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ बच्चा। अच्छा कंचन है, अरे भाई ठीक है, प्लीज़ बच्चा कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ शिल्पी बेटा गुड आफ्टरनून, थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है, 2 बजे आ जाया करो बच्चा, ठीक है। हाँ ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया बच्चा? हाँ ठीक, हाँ ठीक है बेटा, हम समझ गए बच्चा, कंचन है, ठीक है। हाँ सबको बेटा समझ में आया? कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताओ भैया समझ में आया कि नहीं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कमलेश, शिल्पी, चलो बच्चा, अंकुश को भी आ गया, ठीक है। चल भाई ये तो क्लियर हो गया। कुछ सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, इससे और बढ़िया समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइट है बेटा, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइट है बच्चा, और लाइट की एनर्जी या लाइट का वेवलेंथ बच्चा सुनो, लाइट का वेवलेंथ दिया है 300 नैनोमीटर। सवाल सुनना ध्यान से, क्योंकि हम लिखवाने नहीं जा रहे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक बेटा कंचन, उतना परेशान मत हो यार, ठीक है, मजाक चल रहा था उसने सीरियस ले लिया। हाँ भाई, तो 300 नैनोमीटर की लाइट है, ठीक है बेटा। 300 नैनोमीटर की लाइट को हम बारी बारी से हर मेटल के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। 300 नैनोमीटर की लाइट को बारी बारी से हर मेटल के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। हमने बारी बारी से रखना शुरू किया बच्चा। 300 नैनोमीटर की लाइट को लिथियम पे गिराया, ठीक, सोडियम पे भी गिराया, पोटेशियम पे भी गिराया, सीजियम पे गिराया, कॉपर पे गिराया, एजी पे गिराया, आयरन पे गिराया, ऐसा, ठीक है। सबका वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं आयुष, कोई बात नहीं, सबका वर्क फंक्शन दिया है बच्चा। वर्क फंक्शन दिया है बेटा, इसका मान लेते हैं 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1.9 दिया है, ठीक है। ऐसे ये बेटा ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये बेटा Ag 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनना ध्यान से बच्चा, ये वैल्यूज़ दी हैं, ठीक। अब तुमसे सवाल पूछा है, सुनना ध्यान से, कितने एलिमेंट होंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे अगर ये लाइट सबके ऊपर पड़ रही है तो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कितने एलिमेंट होंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे अगर ये लाइट सबके ऊपर पड़ रही है तो फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स शोइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक। सवाल देखो सबको समझ में आ गया। हम बारी बारी से ये लाइट को सबके ऊपर डाल रहे, तुमको बताना है कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। पहले सवाल सबको समझ में आया, फिर आगे सॉल्व करेंगे। कमेंट करके बताओ सवाल सबको समझ में आया कि नहीं। भैया सवाल सबको समझ में आया?
हाँ अंकित, ठीक, हाँ समझ में आ गया। चलो तो बच्चा अगर हमको ये समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ये बताना है, तो बच्चा हम तुमको ये बताएं हैं कंडीशन कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहीं हो सकता है। सुनना ध्यान से, हम तुमको ये बताएं बच्चा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहीं हो सकता है जहां इनपुट एनर्जी बेटा वो बड़ी हो वर्क फंक्शन से, ठीक, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। तो अगर तुमको चेक करना है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, कुछ नहीं करना है बेटा, तुमको बस इनपुट एनर्जी निकालनी है। चलो इनपुट एनर्जी निकालें, इनपुट एनर्जी कैलकुलेट करें। बच्चा इनपुट एनर्जी क्या होगा, देखो ध्यान से, इनपुट एनर्जी होता है बेटा hc/लैम्डा, ठीक है, लैम्डा दिया है तो hc/लैम्डा लगाएंगे। h की वैल्यू सुनते रहना भैया, सुनते रहना, 6.6 इंटू 10⁻34 h की वैल्यू है, c 3 इंटू 10⁸ हो गया। बच्चा लैम्डा है 300 नैनोमीटर, 300 इंटू 10⁻⁹ हो गया। बच्चा थोड़ा सा मैथ्स लगेगा। अगर हम लिखें 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये बच्चा 3 इंटू 10⁸, थोड़ा सा मैथ्स लगेगी और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 10⁻⁷ जाएगा बेटा +7 हो जाएगा। 8 और 7 कितना हो गया बेटा 15, ठीक है, कितना आ गया बच्चा 6.6 इंटू 10⁻�34 इंटू बेटा 10⁻15, सॉल्व करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये बच्चा एक बात बताओ, ये एनर्जी आ रही है जूल में, ये बच्चा यहाँ वर्क फंक्शन दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या अभी इसको कंपेयर कर सकते हो? क्या जूल को वर्क फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं? सोच समझ के बताओ, क्या बेटा यहाँ एनर्जी को अभी वर्क फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं? जल्दी बताओ बच्चा, क्या अभी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो? नहीं, बहुत बढ़िया आराधना, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते बच्चा? हाँ नहीं कंपेयर कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते बेटा? क्योंकि ये जूल में है, ठीक है, जूल में है तो इसको किस में, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चा इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो गया बच्चा, कितना आ गया 66/16, ठीक है, ये आ गया बेटा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, ये बच्चा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, हाँ 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बच्चा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी आई 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा एक बात बताओ, आने वाली एनर्जी है 4.1, यहाँ चाहिए 2.8, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं? फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, आने वाली एनर्जी है 4.1, चाहिए 2.8, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं? कमेंट करके बताओ जल्दी। हाँ गुड्डू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है बेटा, -19 ही किया है, ठीक है, -19 ही किया। हाँ नहीं होगा बच्चा, आराधना होगा बेटा, आने वाली एनर्जी 4.1 है, चाहिए 2.8, बेटा आने वाली एनर्जी चाहिए से ज़्यादा है। जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो भैया पहले वाले में, हाँ सर ये याद करना होगा, हाँ बेटा याद करना होगा, ये तो याद करना होगा ना, जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है ये याद करना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया बच्चा, पहले वाले में होगा बेटा, पहले वाले में होगा। आने वाली एनर्जी कितनी बेटा 4.1, चाहिए कितनी 2.8, तो बेटा सिंपल सी बात है पहले वाले में होगा। दूसरे वाले में बेटा आने वाली एनर्जी 4.1 है, यहाँ कितनी चाहिए 2.1, यहाँ भी होगा बच्चा, ठीक है। तीसरे वाले में बेटा 4.1 आ रही है, चाहिए कितना 1.9, यहाँ भी होगा बेटा। चौथे वाले में 4.1 आ रहा है बेटा, चाहिए कितना 1.1, यहाँ भी होगा बेटा। पांचवा देखो 4.1 आ रहा है, चाहिए कितना 5.2 बच्चा, यहाँ नहीं होगा, देखते जाओ 4.1 आ रहा है, चाहिए कितना 5.2, बेटा यहाँ नहीं होगा। बेटा 4.1 आ रहा है, चाहिए कितना 4.3, यहाँ भी नहीं होगा बच्चा। 4.1 आ रहा है, 4.6 चाहिए, यहाँ ज़्यादा चाहिए, यहाँ भी नहीं होगा। 4.1 आ रहा है, 6.8 चाहिए, यहाँ भी नहीं होगा। प्लीज़ भैया सब बताओ समझ में आया कि नहीं? प्लीज़ बेटा कंचन तुमको कुछ कन्फ्यूज़न है बच्चा, देख के बताओ, देख के बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं सबको, ठीक है, देख के बताओ बच्चा समझ में आया कि नहीं। हाँ बहुत बढ़िया अंकुश, प्लीज़ बेटा सब लोग देख के बताओ समझ में आया कि नहीं। तो कितने ऐसे मेटल थे
जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहे हैं बच्चा, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। हाँ सर जी ये नहीं, जो नहीं बच्चा नहीं उसको नहीं याद करना, वो तो हम सवाल दिए बेटा अंकित, वो तो सवाल दिए हैं अंकित, उसको याद थोड़ी ना करना, वो तो सवाल है। हाँ बहुत बढ़िया अंकित को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलो आगे चलते हैं ठीक है। तो यहाँ तक बच्चा हम लोग को समझ में आया। एक और सवाल देते हैं, उस सवाल को करने की कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो सवाल करने की। बच्चा ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, बोला इसके ऊपर 2 लाइट पड़ी, ठीक, ऐसे इसको अलग कलर से दिखाते हैं। ये मेटल है, ठीक है। हाँ कमलेश, इसमें कौन सा यूपी बोर्ड से है? कमलेश भैया क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कमलेश भैया हाँ कंडीशन के लिए, हाँ बच्चा आयुष, हाँ वो सब कंडीशन के लिए, हाँ बेटा क्योंकि वो सबके ऊपर हम डाल रहे हैं। आयुष बेटा तुम सवाल सुन नहीं पाए तो वो सबके ऊपर डाल रहे थे। कमलेश भैया इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तुमको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताओ भाई। कमलेश भाई अगर तुमको समझ में नहीं आया तो बताना हमको। हाँ सुनो ध्यान से बेटा, इसके ऊपर 2 लाइट डाल रहे हैं, एक लाइट का वेवलेंथ है 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये बेटा दूसरी लाइट का जो वेवलेंथ है, ठीक है, हाँ दूसरी लाइट का वेवलेंथ जो है वो 300 एंगस्ट्रॉम। कमलेश नहीं समझ में आया कि समझ में आया? ठीक है लिखा करो बेटा, नहीं समझ में आया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, हाँ तब ठीक है बच्चा। ये बच्चा यहाँ 200 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ 300 एंगस्ट्रॉम है। बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। बच्चा सवाल में दे रहा है कि पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी बेटा 2x है और दूसरे वाले केस में काइनेटिक एनर्जी x है, ठीक है। और तुमसे बोला क्या बेटा? तुमसे बोला फाइंड वर्क फंक्शन, फाइंड वर्क फंक्शन, ठीक है बेटा, तुमसे पूछा वर्क फंक्शन क्या है, ठीक। बच्चा समझना इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन सेम होगा, ठीक। बच्चा जो वर्क फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वही वर्क फंक्शन बेटा इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि तुम सेम ही मेटल से निकाल रहे हो। जो वर्क फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वही वर्क फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा, क्योंकि तुम सेम ही मेटल से निकाल रहे हो। तो बेटा दोनों के लिए वर्क फंक्शन सेम होंगे। अब तुमसे W पूछा है, सवाल सबको समझ में आया। एक लाइट आई जिसका वेवलेंथ 200 एंगस्ट्रॉम है, एक लाइट आई जिसका वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रॉम है। 200 एंगस्ट्रॉम वाले ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला उसका काइनेटिक एनर्जी 2x है, 300 एंगस्ट्रॉम वाले ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला उसकी काइनेटिक एनर्जी x है। बस तुमको यही फाइंड करना है कि W क्या होगा। बच्चा हम 1 मिनट दे रहे ताकि तुम सवाल समझो, कोशिश करो करने की। अपने से करोगे बेटा तो कुछ कुछ आएगा, कोशिश करो, ट्राई करो बच्चा। W की वैल्यू बताओ बेटा। अंकित इस चैप्टर भर हम इसी तरह क्वेश्चन लिखेंगे अंकित। अगले चैप्टर से तुमको लैंग्वेज मिलेगा। रीजन क्या है बेटा? अभी तुम लैंग्वेज को मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे अंकित बेटा, तुम मुश्किल हो जाएगी। 1-2 बेटा रुक जाओ, ठीक है, थोड़ी थोड़े दिन रुक जाओ, धीरे धीरे हमको पता है कब लैंग्वेज पे शिफ्ट करना है। मोल में भी ऐसे ही किए थे, शुरू में बेटा लैंग्वेज नहीं थी लेकिन बाद में हम लैंग्वेज डाल दिए थे। तो मेरे ऊपर विश्वास रखो बच्चा, जब हमको लगेगा कि अब ठीक है तुम लैंग्वेज करना शुरू कर दोगे। कोई दिक्कत अंकित? और कोई सवाल? सवाल सबको करना है, सब लोग बेटा प्रयास करो, ऐसे लेट के मत पढ़ा करो कि आनंद ले रहे ज़िंदगी में और पढ़ते जा रहे हैं।
लैंग्वेज मतलब बेटा स्टेटमेंट, ठीक है अंकित बेटा स्टेटमेंट। जैसे हम यहाँ ड्रॉ करके फिगर दे रहे हैं तो अंकित कुमार गुप्ता बोल रहा बच्चा कि उसको, ठीक है हाँ उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है हाँ हाँ अंकित कुमार। हाँ लैंग्वेज का मतलब बच्चा कि पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन लिखना, तो वो बच्चा अभी तब तक नहीं आएगा, जब बेसिक कंसेप्ट आ जाएंगे तो हम लोग लैंग्वेज में करना शुरू कर देंगे, ठीक है भाई। चलो देखो ध्यान से, हमारे पास दो अलग अलग लाइट है बेटा, एक लाइट है 200 एंगस्ट्रॉम की, एक है लाइट 300 एंगस्ट्रॉम की। बच्चा बारी बारी से हम लोग करेंगे, ठीक एक्स के टर्म में नहीं निकालना है अंकुश, हमको वैल्यू चाहिए थी, ये निकाल के कहाँ बैठोगे, गलत निकाले हो। तो बच्चा दो अलग अलग लाइट है ना, दो लाइट है तो हम दोनों लाइट के लिए इक्वेशन लिखें। पहली लाइट के लिए सोचो बेटा, इसके लिए सोचो, इसके लिए हम लिखेंगे आने वाली एनर्जी कौन है, आने वाली एनर्जी कौन है बेटा 200 एंगस्ट्रॉम है, तो आने वाली एनर्जी बेटा Hc/200 एंगस्ट्रॉम, 200 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक है Hc/ क्या हो जाएगा बेटा 200 इंटू 10⁻⁻10 बराबर किसके होगा बच्चा, बराबर होगा वर्क फंक्शन के, ठीक प्लस काइनेटिक एनर्जी के। बेटा काइनेटिक एनर्जी पहले वाले केस में कितनी दी है 2x, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक दूसरा वाला सोचो बेटा, दूसरे वाले केस में क्या इक्वेशन लिखेंगे, Hc/ क्या बेटा 200 की जगह हम क्या लिखेंगे 300 इंटू 10⁻⁻10 लिखेंगे, ठीक है 300 एंगस्ट्रॉम है तो 300 इंटू 10⁻⁻10 लिखेंगे। बच्चा इस केस में वर्क फंक्शन क्या होगा W प्लस क्या बच्चा काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चा x लिखेंगे। पहले ये इक्वेशन सब लोग लिखे थे, कमेंट करके बताओ बच्चा ये इक्वेशन लिख पाए थे कि नहीं लिख पाए थे, जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा, क्या ये इक्वेशन तुम लिख पाए थे। इक्वेशन लिख पाए थे भैया, हाँ चलो मेरे ख्याल से लिख लिए होगे। अब क्या करना है बेटा, अब हमको W रखना है, x को हटाना है, तो अगर हमको x को हटाना है तो बेटा इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करने 2 से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। बच्चा इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटाओगे तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है इसके आगे क्या लग जाएगा बच्चा माइनस लग जाएगा, हाँ लिखे थे कोई बात नहीं बेटा आयुष, देख लो देखो कहाँ गड़बड़ की हो। ये बच्चा 2x कैंसिल हो गया, 2W में से W जाएगा तो क्या बचेगा बेटा W बचेगा, और बेटा इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2Hc/3 इंटू 10⁻⁻8 माइनस Hc/2 इंटू 10⁻⁻8 सॉल्व हो जाएगा बच्चा, ठीक है तुम आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। अब सुनो, सवाल जैसे तुमसे कुछ भी पूछता है, ठीक है लेकिन कई बार थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, तो कुछ टर्म आते हैं बेटा, अगर उनके बारे में हमको नहीं पता हुआ तो हम लोग को बहुत तकलीफ होने वाली है। उनमें से एक है बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है अंकित बहुत बढ़िया, हाँ क्या है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चा क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले इसके बारे में समझ लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा क्या। मान लो कि ये तुम्हारे पास मेटल प्लेट है, ऐसा मेटल प्लेट था, ये बच्चा यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है लाइट इसके ऊपर पड़ी, हाँ क्लियर है बहुत अच्छा बच्चा, लाइट इसके ऊपर पड़ी और लाइट ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर भगा दिया, ऐसा ठीक है हाँ बहुत बढ़िया, लाइट इसके ऊपर पड़ी और बच्चा उसने उसको उठा के बाहर निकाल दिया, ठीक ये बच्चा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई कुछ ना कुछ। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम इसके सामने एक प्लेट रख दे रहे हो माइनस चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की तुमने एक प्लेट रख दिया ऐसा, और तुमसे सवाल पूछा कि बच्चा कितना पोटेंशियल यहां सामने रखें कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद रुक जाए। फिर से रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनना, कितना पोटेंशियल रखें कि वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो रुक जाए, उसी को नाम देते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर तुमसे कभी भी पूछा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा,
तो बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कि कितना वोल्टेज रखा जाए, कितना पोटेंशियल रखा जाए कि वो जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकल रहा है वो रुक जाए। ठीक है, तो बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन कैसे करोगे? पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन या स्टॉप एमिटेड इलेक्ट्रॉन। बेटा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है उसको रोकने के लिए सामने कितने पोटेंशियल की प्लेट लगाई जाए, उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब एक बात बताओ, किस बात पे निर्भर करेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है, किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा? सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो पोटेंशियल बेटा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो कम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, सुनना ध्यान से, हमको क्या बोल रहे हैं बच्चा? स्टॉपिंग पोटेंशियल ए बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? काइनेटिक एनर्जी के। बच्चा जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा बच्चा, काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट तुम फेंकोगे काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड कर रहा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चा डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा बच्चा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। तो यहाँ दो फैक्टर आए बच्चा। पहला फैक्टर क्या आया? काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। दूसरा क्या आया बच्चा? फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। अगर सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबको समझ में आया? कंडीशन सबको समझ में आई? प्लीज़ कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई, समझ में आया? कमेंट करो जल्दी। हाँ भैया, अंकित नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से बेटा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको रोकने के लिए तुमने एक यहाँ पे प्लेट लगा दिया। ठीक है बेटा, प्लेट इसको रिपल्शन देगा। ठीक, कितने ज़्यादा वोल्टेज की प्लेट लगाएं बेटा? माइनस माइनस रिपल्शन करेगा, तो इसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी ना। तो कितने वोल्ट का प्लेट लगाएं ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वो रुक जाए? अंकित बेटा सुनते जाना। तो कितना वोल्टेज का प्लेट लगाएं जो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वो रुक जाए? बच्चा जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज़्यादा रिपल्शन देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। बेटा जितना धीरे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा उतना कम रिपल्शन देना पड़ेगा, बच्चा उतना कम वोल्टेज चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधे सीधे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये वेलोसिटी ना कह के तुम काइनेटिक एनर्जी कह लो। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा बच्चा उतना रिपल्शन ज़्यादा देना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चा? काइनेटिक एनर्जी के। उसी तरह बेटा काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी तब ज़्यादा होगी जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, ज़्यादा एनर्जी की लाइट पड़ी हो। तो हम ये कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चा? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। भैया समझ में आया? अंकित 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 समझ में आया? अंकित अंकित समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा हम लोग फैक्टर डिस्कस करते हैं बच्चा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बेटा पहले इंटेंसिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता क्या है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, समझो ध्यान से बच्चा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है
कि लाइट में कितने फोटॉन्स हैं, ऐसा, ठीक है। तो इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं बेटा नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने फोटॉन है, यही बच्चा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो अगर किसी लाइट की इंटेंसिटी बेटा 10 बोला गया कि उसकी इंटेंसिटी 10 है, तो इसका मतलब इसके अंदर 10 फोटॉन आ रहे हैं एक सेकेंड में, ठीक। एक मेटल प्लेट के ऊपर 10 इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं, मतलब 10 फोटॉन आ रहे हैं एक सेकेंड में। बच्चा अगर किसी मेटल प्लेट पे लाइट पड़ रहा 100 फोटॉन की इंटेंसिटी डाले, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 100 फोटॉन आ रहे हैं एक सेकेंड में, 100 फोटॉन आ रहे हैं एक सेकेंड में, ठीक है। ऐसा तुम ही सोचो, खुद सोचो बच्चा, फोटॉन चाहे जितने आए, हर पैकेट का एनर्जी तो h म्यू के बराबर ही होगा, है ना बेटा। यहां भी 100 फोटॉन भी आ जाए तो बेटा हर पैकेट का एनर्जी h म्यू के बराबर ही होगा। फ्रीक्वेंसी अगर म्यू है तो हर पैकेट का एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगा, h म्यू के बराबर ही होगा। हाँ बेटा अंकित, हाँ लग तो रहा है ऐसा ही, ठीक है, सही है। ये बच्चा मेरी बात समझना ध्यान से, मेरी बात समझना, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से एनर्जी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर फोटॉन की एनर्जी h म्यू के ही बराबर होनी है, चाहे 10 फोटॉन आ जाए चाहे 100 फोटॉन आ जाए। एक फोटॉन की एनर्जी हमेशा h म्यू होगी। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें भी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे तुम ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालो चाहे कम इंटेंसिटी की लाइट डालो। तो इंटेंसिटी मतलब होता है चमक बेटा, सिंपल भाषा में, तुम्हारी भाषा में चमक। तो ज़्यादा चमकीली लाइट डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, उसका डल लाइट है, कम चमक रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने पे काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, कोई इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे नहीं पड़ेगा। और बच्चा सीधी सी बात है, अगर काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिपीट कर रहा है, ये सब सवाल आते हैं बच्चा। नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया बच्चा, क्या समझ में आ गया हमको? पहला चीज़ ये समझ में आया कि बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी बढ़ाने पे। और दूसरा क्या फ़र्क समझ में आया बच्चा, काइनेटिक एनर्जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ सब लोग बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? कमेंट करके बताओ। इंटेंसिटी वाला कंसेप्ट समझ में आया बेटा? चाहे 1 फोटोन आए चाहे 100 फोटोन आए बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किस पे? काइनेटिक एनर्जी पे। कमेंट करके बताओ भाई, समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक, हाँ क्लियर हो गया। लेकिन भैया थोड़ा एक बात पे ध्यान दो, सुनो ध्यान से। हाँ फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा। हाँ गुड्डू, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे फर्क डालती है, ठीक है। हाँ बच्चा, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अगर 10 फोटोन 1 सेकंड में आ रहे तो हर फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। ये बेटा सब अगर तुम पढ़ लोगे, अगर CBSE के NCERT में सब दिया होता तो बच्चा तुम हमको फीस काहे देते, ठीक है। इफेक्ट ऑफ, अच्छा सुन ध्यान से, ईच फोटोन रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा हर फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलता है, ठीक है। हर फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है बच्चा।
तो अगर यहाँ 10 फोटोन है बेटा, 10 फोटोन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा? 10 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब बच्चा यहाँ 100 फोटोन है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे, लेकिन बाकी सब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, हाँ सही बात है। अगर, हाँ समझना ध्यान से बच्चा, समझो ध्यान से बेटा, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, सुनते रहना भैया, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बेटा ये इंक्रीज करता है। और असल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से होता क्या है बच्चा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट भी बढ़ जाएगा। तो करंट भी क्या करेगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे दिमाग में 3 चीज़ें आ गई। इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा बच्चा? इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो अब हम देखो सब समराइज कर रहे हैं, एक बार में समराइज कर रहे हैं बच्चा। सुनो, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है बच्चा? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। करंट किस पे डिपेंड करता है बच्चा? इंटेंसिटी पे। ये एकदम रट लो, इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा और बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। सबको ये समझ में आ गया होगा। याद रखना, एकदम रटे रहना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा ख़त्म हो गया, अब इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। हम चलते हैं बच्चा नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम पे, वो है बेटा बोर्स मॉडल। जो लोग पहले दिन की क्लास किए होंगे, कम लोग किए थे, अगले दिन ज़्यादा आए थे बच्चा, उनको हम बताए थे कि रदरफोर्ड का मॉडल सक्सेसफुल नहीं था। रदरफोर्ड का मॉडल एक समय बाद खराब हो जाता है बच्चा। रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है। बोर्स ने कहा कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा ऐसे, और इलेक्ट्रॉन कभी अपने आप एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चा, हम क्या बोल रहे, सुनना ध्यान से। बोर्स ने कहा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एकदम क्या होती है बच्चा? फिक्स होती है। न तो इलेक्ट्रॉन अपने आप एनर्जी को रिलीज करता है, न तो एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से घूम रहा है उसी में चलता जाएगा, अपने आप रिलीज या एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, बेटा वो बदलने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट समझो, पहला हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ सही बात। सेकंड पॉइंट देखो बच्चा, हाँ जब सर ये सब, हाँ बच्चा सवाल बेटा हम पढ़ा देते जो सीधे सही है, लेकिन दिक्कत है कि तुमको BHU एंट्रेंस निकालना है, ठीक है। तुमको ये नहीं पढ़ना कि कौन सही है। दिक्कत ये बेटा कि BHU एंट्रेंस में इससे सवाल आते हैं, ठीक है। इस वजह से भैया हमको इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो ये मत बोलना कि सीधे सही वाला पढ़ाइए, नहीं तो एक आध क्वेश्चन वहीं पर निपट जाएगा, ठीक है। सुनो ध्यान से। तो बोर्स ने क्या कहा भैया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। पहली चीज़, एनर्जी हमेशा फिक्स होती है बेटा। एनर्जी फिक्स है तो ऑर्बिट भी फिक्स होगी, तो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। बेटा इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, निश्चित ऑर्बिट में घूमता है। अब अगर तुमसे पूछा कि चलो ठीक है मान लिए, ठीक है, हाँ ताकि मान लिए रीजन वैलेंसी, हाँ बेटा मान लिए कि बेटा इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी में घूम रहा, फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा, तो सवाल ये आता है कि कौन से ऑर्बिट में घूम रहा, कौन सी ऑर्बिट होगी जिसमें घूम रहा। बच्चा इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम वो NH/2π के बराबर हो। तो हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, दोज ऑर्बिट। बेटा इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, बेटा एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, फिजिक्स पढ़ा रहे, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा? MVR, ठीक है। हाँ बता रहे बच्चा, मत परेशान हो गुड्डू।
mvr ये बराबर किसके होगा बेटा, NH/2 फिर से रिपीट कर रहे हैं, गुड्डू ने बोला पहला लाइन रिपीट करें। बेटा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी हमेशा फिक्स रखता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने आप एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है तो न्यूक्लियस के साथ दूरी भी फिक्स होगी, दूरी फिक्स है तो ऑर्बिट भी फिक्स होगी, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा बेटा, NH/2, जहां n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 इस तरह बेटा, ठीक है बच्चा। इसको हम लोग नाम देते हैं बोर्स पोस्टुलेट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्स पोस्टुलेट बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बोर्स ने ये कहा कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहली ऑर्बिट में घूमा, फिर इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में है, तो बेटा पहली ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, ये पहली ऑर्बिट मान लें, पहली ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, h/2, दूसरी ऑर्बिट में क्या होगा बेटा 2h/2, तीसरी ऑर्बिट में क्या होगा बेटा 3h/2। बेटा ऐसे ही ऑर्बिट डिसाइड होती है, अपने आप तुम नहीं बना सकते। पता चला कि तुम आए कहीं नहीं, हम यहाँ बनाएंगे, हम वहाँ बनाएंगे, मार कर लिया आपस में, तो बोर्ड्स ने कहा नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, mvr, वो बराबर किसके होगा बेटा, NH/2। क्लियर हो गया अच्छे से? प्लीज़ कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, बोर्ड्स मॉडल सबको समझ में आया कि नहीं। क्या बेटा, न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमेशा फिक्स होगी। दूसरा पॉइंट क्या बच्चा, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फिक्स होगी। कौन सी ऑर्बिट होगी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा बेटा, NH/2। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ हाँ, धन्यवाद अंकुश भैया, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर हो गया भैया? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं बेटा, सवाल बोर्ड्स में बहुत सारे, तुमको हर साल BHU में, हर 2 साल में BHU में एक सवाल बोर्ड्स का मिलेगा। बेटा बोर्ड्स मॉडल में सवाल आते हैं रेडियस निकालने के, एनर्जी निकालने के, वेलोसिटी निकालने के, सब निकालो। तो एक एक करके बच्चा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा बोर्ड्स रेडियस, रेडियस कैसे निकाला जाएगा। बच्चा बोर्ड्स रेडियस कैसे निकालते हैं समझो ध्यान से। भैया मान लो ये न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब सुनो, एकदम ध्यान से सुनना भैया, सुनते रहना बेटा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये v वेलोसिटी से भाग रहा है। बड़ा थोड़ा सा फिजिक्स लगेगी, हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स लगेगी और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बच्चा सुनते रहो ध्यान से। कोई भी चीज़ अगर सर्कल में घूमती है तो उसको बाहर की तरफ फोर्स लगता है, कोई भी चीज़ सर्कल में घूमती है तो उसको बाहर की तरफ फोर्स लगता है। बेटा वो फोर्स बराबर होता है mv²/r के, ठीक है, mv²/r के। बच्चा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को खींचेंगे भी, तो बच्चा ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स भी होगा, सही है ना। क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कहीं जा रहा है, नहीं, ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है बेटा, mv²/r, नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं F अट्रैक्शन ये बराबर किसके होगा बेटा, mv²/r के। अब सुनते रहो बच्चा, कोई भी 2 चार्ज है, मान लो ये Q1 चार्ज है, ये बेटा ये Q2 चार्ज है, तो 2 चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बराबर किसके होता है बेटा, K Q1 Q2/r² के, ठीक है। सब लोग ये पढ़े हो कि 2 चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वो बराबर किसके होता है बेटा, K Q1 Q2/r² के, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये चार्ज है इसको Q2 मान ले, यहाँ का चार्ज क्या मान ले बेटा, यहाँ का चार्ज हम मान लेते हैं, यहाँ का चार्ज मान लेते हैं Q2, और बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज क्या मान ले, Q1। चलो सोचो बेटा, मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर Z है, सब लोग सुनते जाना,
सो मत जाना, एटॉमिक नंबर इसका कितना है बेटा जेड। अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है बच्चा तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे। हाँ रिपीट कर दे रहे बेटा अंकित, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। एटॉमिक नंबर अगर इसका जेड है, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर जेड है तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे बच्चा, जेड प्रोटॉन होंगे, है ना। कितने प्रोटॉन होंगे बेटा, जेड प्रोटॉन होंगे। ठीक भाई, ये तो सबको पता है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन होंगे। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चा, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, बार बार इतना लिखना मुश्किल काम है, तो हम एक प्रोटॉन पे चार्ज स्मॉल ई लिख लें बस। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा बेटा, स्मॉल ई। तो जेड प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा बच्चा, ये हो जाएगा जेड इंटू ई। ठीक है अंकित भैया, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम पूरा। बच्चा यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा, सर्कल में घूम रहा तो उसको बाहर की तरफ फोर्स लग रहा, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv²/r। इसको अंदर की तरफ फोर्स लग रहा, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो अट्रैक्टिव फोर्स बराबर किसके होगा, mv²/r के। दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है बेटा, k Q1 Q2/r²। ठीक है, ये होता है बच्चा। यहाँ Q1 और Q2 निकाल लेते हैं। Q2 न्यूक्लियस को मान लिया, Q1 इलेक्ट्रॉन को मान लिया बेटा। एटॉमिक नंबर Z मान लिया इस एटम का। अब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन होंगे। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना बेटा, स्मॉल ई। तो बेटा Z प्रोटॉन का Ze। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, बस रिवर्स होता है। तो यहाँ Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -ही आ जाएगी। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वैल्यू आ गई बेटा mv²/r, सही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आएगा बेटा, k। Q1 -e है बेटा, हमने e रखा, माइनस नहीं रखा। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में जब तुम डायरेक्शन बना देते हो, सुनना ध्यान से, वेक्टर क्वांटिटी में जब तुम डायरेक्शन बना देते हो तब बेटा माइनस रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब तुम डायरेक्शन बना दिए हो तो माइनस रखने की आवश्यकता नहीं है। तो स्मॉल ई हो गया, यहाँ क्या हो गया बेटा, जेड ई हो गया, डिवाइडेड बाई किसके हो गया बच्चा, आर हो गया। ठीक है, स्क्वायर। ठीक, सबको क्लियर है यहाँ तक। चलो देखो, आर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा, k/Z(e²) डिवाइडेड बाई किसके बेटा, आर, ये बराबर किसके बेटा, mv²। यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला आया क्या, k/Z(e² अपॉन क्या बच्चा, mv²। ये रेडियस का फॉर्मूला आया। आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, कल वाली क्लास इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बच्चा, कल नहीं मंडे को, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी बच्चा। तुम्हारी क्लासेस फिर हम टाइम लिख दे रहे हैं ताकि कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। हर शीट के पीछे हम टाइम टेबल दे रहे हैं बेटा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तुमको क्लास मिलेगी बेटा 2 से 3 फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है, सही है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तुमको क्लास मिलेगी बच्चा 3:30 से 5, ठीक है, ऑर्गेनिक की। तो कल क्लास बेटा ऑर्गेनिक की है, तो ध्यान रखना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया।